जिसको शेष अवतार जिसके बारे में नहीं कह पाते, स्वयं महादेव जिसकी व्याख्या नहीं कर पाते, जिसको वेद कहते हैं कि यह अनादि है, अखंड है, अभेद है, अछेद है, जिसको नारद प्रतिपल रटते रहते हैं नारायण 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 के नाम से, महर्षि व्यास जिसे कहते हैं नेति, मैं कह नहीं पाया हूं। पठान कहता है, रसखान कहता है कि उसे अहीरों की लड़कियां छोहरी एक छछिया छाछ देने के लिए, एक कटोरा छाछ देने के लिए नृत्य करा लेती हैं। कहती है ये छाछ पिलाऊंगी, पहले डांस करके दिखा। ऐसा भगवान विश्व के किसी देश को प्राप्त नहीं हुआ जो आपको और हमें प्राप्त हुआ। जो अर्ध नारीश्वर शंकर को अपने प्रेम में पूर्ण नारीश्वर कर दे, उसका नाम कन्हैया है, वही कन्हैया हो सकता। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश के जिस अंचल से आता हूं, ब्रज और मेरठ की कमिश्नरी से, वहां गन्ना बहुत होता है, गन्ना किसान बहुत है। हमारे यहां बड़ा मजबूत गन्ना होता है, बांस के जैसा मजबूत होता है, लेकिन उस गन्ने में रस भरा होता है। गन्ने का रस सूख जाए तो वो बांस हो जाता है। ऐसे बहुत शक्तिशाली लोग हैं जिनका रस सूख गया है। मैं 2 दिन 3 दिन इसीलिए बैठा हूं कि आप कितने भी शक्ति संपन्न हो, आपके जीवन से रस ना सूख जाए। यहां विश्वविद्यालय के लोग बैठे हैं, उनके ऊपर ज्ञान बहुत हावी हो जाता है तो रस सूख जाता है। इसलिए हमारे गुरु के आगे गंभीर लगा दिया गया है। प्रोफेसर साहब कैसे होंगे? गंभीर, गुरु गंभीर। मुझे क्षमा करेंगे, मैंने भी 17 वर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। मेरे पिताजी भी प्रोफेसर रहे, श्रीमती जी भी प्रोफेसर हैं। लेकिन मैं देखता था अक्सर विश्वविद्यालयों और कॉलेज में जो प्रोफेसर होते थे वो जितने ज्ञानी होते थे उतने शुष्क होते थे। ज्ञान का आडंबर इतना है, ज्ञान का भार इतना है कि मुस्कान चली गई है। जो विश्वविद्यालय के कॉलेज के लोग आए हैं वो ये समझें कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, जिसे जगत गुरु कहा जाता है, वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो जलते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में भी खड़ा होकर अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो रोते हुए नहीं देता, मुस्कुराते हुए देता है, हंसते गुनगुनाते गीता का गायन करता है। कृष्ण अर्थ और रस का समन्वय रखते हैं। राम और कृष्ण में यह अंतर भी है कि राम के दुख ने विश्व को बांध लिया और कृष्ण के आनंद ने विश्व को बांध लिया। कई बार आपका दुख इतना प्रगाढ़ होता है कि पूरा विश्व बंध जाता है। अहमदाबाद में एक दुर्घटना हुई इस वर्ष में। एक जहाज ने टेक ऑफ किया और वो उड़ नहीं पाया। हमारे बहुत आत्मीय मित्र और मेरे बहुत पुराने प्रशंसक, कवि सम्मेलनों के श्रोता, यहाँ के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय दिवंगत हुए। इस दुख ने पूरे गुजरात के प्रति, पूरे अहमदाबाद के प्रति, पूरे भारत को और विश्व को विगलित किया। दुख बांधता है लेकिन कई बार आनंद भी बांधता है। आपके आनंद में सब सम्मिलित हो जाते हैं। कृष्ण में यही आनंद की स्थिति है। इसलिए कृष्ण के जीवन की एक झलक पाने के लिए एक मुसलमान सैयद इब्राहिम रसखान नामक पठान कहता है कि यदि यह डंडी मिल जाए जो कन्हैया हाथ में लेकर जा रहा है गाय घुमाने के लिए, तो मैं स्वर्ग के राजा इंद्र बनने का संकल्प भी छोड़ सकता हूं। अभी हमारे पार्लियामेंट में एक संगोल रखा गया है। नए पार्लियामेंट में ना प्रधानमंत्री जी की रुचि रहती है नई चीजें बनाने में। आप देखते हैं, आपको तो ज्यादा अनुभव है, हमको तो अभी अभी हो रहा है 10-11 साल का। पहले से मैं आता था तो देखता था, और वो बहुत पहले सोच लेते हैं, बाद में उसका संकल्प करते हैं। 14 में ही उन्होंने सोच लिया होगा कि ये अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग में भारत का कानून नहीं बनेगा, अपनी स्वदेशी बिल्डिंग बननी चाहिए, तो नया पार्लियामेंट बनाया। अभी पिछले दिनों आपने देखा था द्वारिका में भी वो गए थे स्कूबा डाइविंग के लिए नीचे। मुझसे दिल्ली में पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब क्या करने गए हैं। मैंने कहा कृष्ण जी का मकान देखने गए हैं, बनाने की सोच रहे होंगे, तो हो सकता है डिजाइन देखने के लिए गए, देख के आए कैसा बनेगा, तो फिर अब किसी भी दिन बनाने की योजना बन सकती है, बहुत दिन से है भी। रसखान कहता है कि वह जो लकुटी है कन्हैया की, जिससे वो गाय चराता है, इससे मैं इंद्र का सेंगोल वापस कर सकता हूं। मैं 8
सिद्धि और नव निधि वापस दे सकता हूं अगर कन्हैया मुझे अपने साथ गाय चराने का अवसर दें। रसखान कहता है कि ये जो करील के जंगल हैं जिनमें कन्हैया बैठकर आराम कर रहे हैं, इन पर मैं सोने के बने हुए कलधौत स्वर्ग के सारे धाम न्योछावर कर सकता हूं। एक ऐसा देवता जिसकी एक दृष्टि के लिए विश्व के सारे सौंदर्य को न्योछावर कर सकता हो, एक पठान, वो केवल कृष्ण हो सकता है, केवल कन्हैया हो सकता है, केवल गोपाल हो सकता है। मेरा कवि कहता है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं जर को जिडारो, राजती हूं पर को जिडारो, राजती हूं पर को जिडारो। आठहूं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, नंद की गाय चराए बिसारो, नंद की गाय चराए बिसारो। रस खानी जब इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, बाग तड़ाग निहारो, बाग तड़ाग निहारो। कौटिक ये कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, 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 करील के कुंजन ऊपर वारो। राम के जीवन का रुदन देखकर शंकर भी कष्ट में हैं। वे भगवती सती से नाराज हो गए इस बात पर कि उन्होंने राम जी पर शंका की। और वही शंकर जब पृथ्वी पर कृष्ण आए हैं तो उन्हें देखने की लालसा से भरकर आ गए। आप द्वारिका के पास के लोग हो, कभी हमारे ब्रज आइए तो हम आपको दिखाएंगे। जब यह बात शंकर जी को समाधि से उठने के बाद पता चली कि बड़े ठाकुर अब छोटे ठाकुर बनकर कृष्ण बनकर ब्रज में गए हैं, और इस बार तो नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, इस बार तो बांसुरी बजा रहे हैं, पिछली बार तो शांत रहते थे, मर्यादा में रहते थे, इस बार तो आनंद मना रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा मैं भी देखने के लिए जाऊंगा, लेकिन जाएंगे कैसे, क्योंकि रास के समय तो कृष्ण होते हैं और गोपिकाएं होती हैं, अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है। तो शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं गोपिका का वेश बनाकर चला जाऊंगा। हमारे ब्रज के संत कथा सुनाते हैं कि शंकर जी ने साड़ी पहनी, अपने आप को पूरा ढक लिया और गोपिकाओं के मध्य जाकर खड़े हो गए। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण ने प्रवेश किया और पहली दृष्टि में पहचान लिया कि महादेव वहां खड़े हुए हैं। कहां गोपिकाओं की ऊंचाई, कहां उनकी हाइट, कहां देवादिदेव शंकर सबसे ऊंची एक बिल्कुल अलग गोपिका कोने में खड़ी। कृष्ण जी सारी भीड़ को चीरते हुए उसी गोपिका के पास पहुंचे कि आओ तुम्हें गले लगाता हूं। शंकर जी को लगा कि भेद खुल जाएगा, तो शंकर जी वहां से दूसरी तरफ भागे, पीछे 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 कृष्ण भागे। अब पूरे रास मंडल में एक तरफ भाग रहे हैं महादेव और पीछे पीछे भाग रहे हैं कृष्ण। दृश्य अद्भुत था, गोपिकाएं चकित थी, लेकिन कृष्ण जिसको पकड़ लें, वो मनुष्य हो या शंकर भाग कर जा थोड़ी सकता है, वो तो पकड़ में आ ही जाता है। भगवान ने महादेव को पकड़ लिया और कहा घूंघट उठा करके मैं आपको पहचान गया प्रभु। भगवान ने हाथ जोड़े, कहा हे परब्रह्म परमेश्वर, आपको नृत्य करते हुए देखने के लिए तो यहाँ काकभूषणी आ गए हैं, पूरा स्वर्ग आ गया है, मेरे मन में भी आया कि मैं आपको देखने आऊं, और आज आपने मुझे सबके सामने पहचान लिया। अब मुझे रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, वृंदावन में मैं कैसे देख पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करिए महादेव, मैं व्यवस्था करता हूं कि आप वृंदावन में स्थापित हो जाएं और मेरा नृत्य और मेरा रास और मेरे प्रेमियों को आजीवन देखते रहें। आज भी वृंदावन में भगवान शंकर का वह मंदिर गोपेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है, और वहां भगवान शंकर की आरती के लिए भस्म नहीं चढ़ाई जाती, वहां उनको साड़ियां चढ़ाई जाती हैं, बिंदियां चढ़ाई जाती हैं, चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं। जो अर्ध नारीश्वर शंकर को अपने प्रेम में पूर्ण नारीश्वर कर दे, उसका नाम कन्हैया है, वही कन्हैया हो सकता। कृष्ण ने ज्ञान पर प्रेम को वरीयता दी है। मैंने कल भी कहा था, शक्ति और प्रेम दोनों सम्मुख हो तो प्रेम को चुनना, शक्ति को मत चुनना, क्योंकि शक्ति आती जाती रहती है, प्रेम स्थायी रहता है। राम ने भी कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिसको शेष अवतार जिसके बारे में नहीं कह पाते,
स्वयं महादेव जिसकी व्याख्या नहीं कर पाते, जिसको वेद कहते हैं कि यह अनादि है, अखंड है, अभेद है, अछेद है, जिसको नारद प्रतिपल रटते रहते हैं नारायण 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 के नाम से, महर्षि व्यास जिसे कहते हैं नेति, मैं कह नहीं पाया हूं। पठान कहता है, रसखान कहता है कि उसे अहीरों की लड़कियां छोहरी एक छछिया छाछ देने के लिए, एक कटोरा छाछ देने के लिए नृत्य करा लेती हैं। कहती है ये छाछ पिलाऊंगी, पहले डांस करके दिखा। ऐसा भगवान विश्व के किसी देश को प्राप्त नहीं हुआ जो आपको और हमें प्राप्त हुआ।